हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। और फाइनली एक और चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो का चैप्टर सेकंड है। और ये काफ़ी बच्चों की जो चाइल्ड लेबर जो पॉलिसी है उस चीज़ को उजागर करने वाला ये चैप्टर है। और बच्चों की किस तरीके से जिम्मेदारी की वजह से बच्चों की खुद की खुशियाँ किस तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, उस तरह से इस चैप्टर में बताने की कोशिश किया है लेखिका ने। और ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर का जो है उसमें यह है कि एक साहिब आलम रहता है जो काफ़ी अपने कामों में बिजी होता है और अपने जिम्मेदारियों में बिजी हो जाने की वजह से अपनी खुद की खुशियाँ वो खो देता है। और दूसरे में भी यही है, आई वांट टू ड्राइव अ कार में, जिसमें मुकेश रहता है जो कि अपने जिम्मेदारी की वजह से अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे विशेष, अपने सारे सपने खो देता है और सपनों की तरफ ध्यान नहीं देता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनिस चंग। ये पहला पार्ट है और इस कहानी के पहले पार्ट में हम ये देखते हैं। इस कहानी में लेखिका हमें बताती हैं कि एक कूड़े बिनने वाला रैग पीकर साहिब आलम नाम का एक लड़का है जो कि रोज कूड़ा बीनता था, इधर उधर घूम घूम के कचरा इकट्ठा करता था। साहिब दिल्ली के सीमापुरी में रहता है और वह यहाँ आया था ताकि अच्छा उसे खाना मिल सके और उसकी गरीबी दूर हो सके। वो बांग्लादेश के ढाका से था जो कि वहाँ की राजधानी है, और उसका घर बाढ़ की वजह से टूट चुका था और इसलिए वो यहाँ आ गया था। एक दिन लेखिका उससे पूछती है कि तुम क्यों रोज कूड़ा बीनते हो, तुम्हें और कोई काम वाम नहीं है क्या? तो वो बताता है कि मुझे मज़ा आता है कूड़ा बीनने में। तब लेखिका उससे पूछती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, उससे एडवाइस देती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए, और उससे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल खुलवा दूंगी। तो ये तो लेखिका मजाक करते हैं कि नहीं, स्कूल तो नहीं खुलवा पाएंगे बट तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। वो काफ़ी खुश हो जाता है कि अरे आप मेरे लिए स्कूल खोलोगे, कब जाना है कब जाना है? तो लेखिका कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, मैं तो केवल मजाक कर रही थी। फिर लेखिका उसका नाम पूछते हैं तो वो कहता है कि अजी मेरा नाम ना साहिब आलम है। तो पूछती हैं कि तुम्हें अपने नाम का मीनिंग पता है, तुम्हारे अपने नाम का अर्थ पता है? तो ये कहता है कि जी नहीं, मुझे तो इसके नाम का मतलब नहीं मालूम है। तो लेखिका बताती हैं कि इसका मतलब होता है ब्रह्मांड के भगवान, यूनिवर्स के भगवान, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, तुम तो यहाँ कूड़ा बीन रहे हो। तो फिर उसके बाद चला जाता है। एक दिन लेखिका देखती है कि साहिब आलम जो है वो सुबह सुबह जल्दी में आता है और दोपहर में गायब हो जाता है, और वो भी अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था बिना चप्पलों के। तो लेखिका सबसे पूछती है कि भाई तुम क्यों नहीं चप्पल पहने, तुम क्यों नहीं चप्पल पहने? तो सब जो है एक दूसरे को लेकर के बहाना बनाने लगते हैं। तो लेखिका सोचती है कि ये सारे बच्चे तो गरीब हैं, इन सबों के पास पहनने और खाने के लिए कपड़े नहीं है, जूते और चप्पल कहाँ से लाएंगे? तब लेखिका इसे एक घटना से तुलना करती है कि एक मंदिर में पुजारी का लड़का रहता है, 30 साल पहले की बात है, और काफ़ी वो अच्छे परिवार से रहता है, और वो अपने पिताजी से जूतों की डिमांड करता है और कुछ दिनों बाद उसे जूते मिल जाते हैं। लेकिन लास्ट में ये बात आती है कि यहाँ के बच्चों को तो जूते नहीं मिलेंगे ना, ये उस तरह की फैमिली से बिलोंग थोड़ी करते हैं। यहाँ पर सीमापुरी में उस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे गरीबी बहुत है भाई इन बच्चों की। यहाँ पर किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास जूते नहीं है, गरीबी की वजह से सारी चीज़ें हैं। और लेखिका उन बच्चों के मज़े के बारे में बताती हैं कि किस तरीके से जब वो कूड़े बीनते हैं तो उन्हें कभी ना कभी कुछ मिलता है, कभी उसमें 10 रुपए का नोट मिलता है, तो कभी और कीमती चीज़ मिल जाती है, कभी कोई और अच्छी चीज़ मिल जाती है, कभी जूते मिल जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ तमाम सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और बच्चे इन्हीं सबों को खोज के, इन्हीं सबों को बीन के उनको मज़ा आता है बच्चों को। उनका पूरा परिवार इसी में लगा हुआ था उन बच्चों का, और उन लोगों के पास पहचान के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ वोटर कार्ड था और एक राशन कार्ड था, यही उनकी आइडेंटिफिकेशन थी। इसके अलावा उन लोगों के पास कोई चीज़ें नहीं थी, न ही मोबाइल फ़ोन, न ही कुछ। और एक दिन साहिब को अपने टेनिस के जूते मिल जाते हैं, और उसका यही सपना रहता है कि उसको एक अच्छा सा जूता मिल जाए, उसको एक अच्छा सा शूज़ मिल जाए। तो उस दिन वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और कुछ दिन बीत जाने के बाद साहिब आलम कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा होता है।
लेकिन एक दिन वो लेखिका से मिलता है और वो बताता है कि वो कूड़े बीनने वाला काम छोड़ चुका है, अब वो कूड़ा बीनने का काम नहीं करता और अब वो 800 रुपये पे वो कोई दूसरा काम करता है। और अब ये चीज़ देख के लेखिका को ये लग रहा था कि साहिब जो है वो अपनी सारी खुशियाँ, मौज मस्ती और आज़ादी और सभी सपने को खो चुका है और उसके सपने उसकी जिम्मेदारियों के नीचे दब चुके हैं। तो यही था पहला पार्ट का, और इसका सही दूसरा पार्ट भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके दूसरा पार्ट जरूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।